नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑस्ट्राड्राइव ऑस्ट्रियोल्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है ऑस्ट्रियोल्स हमारे पास आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पे ए जो रिंग है वो एरोमेटिक नेचर की है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास 3, 16 और 17 पोजीशन पे है। 3 पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे अपने पास बीटा पोजीशन है, 17 पे बीटा पोजीशन में OH ग्रुप है और 16 पे हमारे पास यहाँ पे अल्फा पोजीशन में। तो यही पोजीशन हमको याद में रखनी है किसके लिए, ऑस्ट्रियोल्स के फंक्शनिंग को अच्छे से समझने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर याद रखनी है एरोमेटिक नेचर रिंग ए का। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑस्ट्रियोल इज ए hydroxylated metabolite of the ostriadiols or the ostron, having a hydroxyl group at the C3 beta position, 16 alpha and 17 beta position. It is the principal urinary oestrogens and it is formed in the large quantities by the placental during the pregnancy. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग हमें याद रखना है 17 और थर्ड पोजीशन हमारे पास हमेशा बीटा पोजीशन पे रहेगी, 16 हमेशा हमारे पास अल्फा पोजीशन पे रहेगी, ई रिंग हमारे पास अनसैचुरेटेड कंडीशन में एरोमेटिक नेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं जो भी हमारे पास जो ऑस्ट्रियोल है तो ऑस्ट्रियोल जिसको एस्ट्रियोल है उसका सिक्रेशन मेनली हमारे पास प्लेसेंटा से हो रहा है। तो ये हमसे कहाँ से रिलेटेड है, जब हमारे पास प्रेगनेंसी जनरेट हो रही है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो प्लेसेंटा से वहीं उसी टाइम पे रिलीज होगा। इसके सिंथेटिक्स को अगर हम समझें तो इसके सिंथेसिस के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रॉन है हमारे पास, ऑस्ट्रॉन से हम क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रियोन्स जो इसके अंदर पोजीशन है, इसके अंदर देखो पोजीशन में हमारे पास 17 पे कीटो पोजीशन है एस्ट्रॉन के अंदर। जब इसको हम क्या कर रहे हैं आइसोप्रोपाइनिल, ठीक है, आइसोप्रोपाइनिल एसीटोन से रिएक्ट करा रहे हैं सिंथेटिक फेज के अकॉर्डिंग। तो इस फेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ये अनसेचुरेशन कंडीशन है। तो ये 3 कार्बन वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप, पेन पेन ग्रुप नहीं बोलेंगे इसको, अपन बोल रहे हैं आइसोप्रोपेन प्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपेन नहीं है, आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ये अपने आप में एसीटेट से यहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में जब ये इससे रिएक्ट करता है सिंथेटिक फॉर्म में तो एस्ट्रोन डाई एसीटेट हमारे पास फॉर्मेशन होता है जो कि 17 और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे जनरेट होगा। अब इसके साथ में एडवांटेज कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस डबल फॉर्मेशन की वजह से एडवांटेज हमको क्या मिल जाता है कि यहाँ से हमारे पास एक मैजिकल फॉर्म में हमको यहाँ पे ऑक्सीजन एक ब्रिज के फॉर्म में बाइंड फॉर्म में हमको जब मिलती है, जब इसको परऑक्सी बेंजोइक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है। तो परऑक्साइड बेंजोइक एसिड से रिएक्ट करने के बाद एल्फा पोजीशन के अंदर नीचे की साइड में हमारे पास बाउंडेड फॉर्म में हमको एल्फा पोजीशन पे नीचे की साइड बाउंडेड फॉर्म में ऑक्सीजन लटकी हुई मिलती है जो कि एक इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगी सिंथेटिक के अकॉर्डिंग। तो इससे हम जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो इजीली रिडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 2 OH ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। नीचे से जो एक बॉन्ड है वो टर्मिनली बाउंड होकर OH ग्रुप ऊपर शिफ्ट हो जाता है और एक नीचे रह जाता है। तो इस वजह से हमारे पास 16 के अकॉर्डिंग अल्फा पोजीशन और 17 के अकॉर्डिंग बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को हम बोल देते हैं एस्ट्रियोल। तो एस्ट्रियोल और ऑस्ट्रियोल तो ये एक ही चीज़ है अपने पास। तो एस्ट्रियोल और ऑस्ट्रियोल एक ही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारे पास सिंथेटिक फेज जो लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑस्ट्रोन से हम कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वापस है ऑस्ट्रियोन्स ऑन द ट्रीटमेंट विद द आइसोप्रोपाइल acetate yield the corresponding diacetate which on the react with the peroxybenzoic acid removes the double bond between the C16 and C17 and introduce an oxygen bridge having the alpha configuration between the said the 2 carbon atoms, and this on reduction with the lithium aluminum hydride yield the official compound। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखनी है कि एक ब्रिज का फॉर्मेशन 16 और 17 के बीच में अल्फा पोजीशन पे हो रहा है। जब हम पर ऑक्साइड बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रॉन हम ले रहे हैं तो आइसोप्रोपाइनेल, ठीक है, आइसोप्रोपाइनेल मतलब यहाँ पे अनसैचुरेशन है और इसकी वजह से हमारे पास 17 और 3 पोजीशन के ऊपर
एसीटेट डाई एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और रिडक्शन फेज में हमारे पास एस्ट्रियोल्स का सिंथेसिस हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम कहें इसकी मैकेनिज्म, तो एस्ट्रियोल्स के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग एक्ट एज एंटागोनिस्ट on the G protein couple estrogen receptor GPER as a membrane estrogen receptor. Estriol has been found to inhibit the estradiol induced proliferation of the triple negative breast cancer cells and through the blockage of the GPER. तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एस्ट्राडायोल्स अपने पास क्या कर रहा है कि जो जी प्रोटीन कपल एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उसके अकॉर्डिंग अगेंस्ट वर्क कर रहा है, एंटागोनिस्टिक एक्शन कर रहा था। एंटागोनिस्टिक एक्शन से हो क्या रहा है अपने पास, जो हमने पास हो रहा था इनहिबिट एस्ट्राडायोल इंड्यूस द प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रेस्ट के अंदर जो एक्सटर्नल प्रोलिफरेशन की वजह से, जो ग्रोथ की वजह से, प्रोटीन की ग्रोथ की वजह से जो लम्स का फॉर्मेशन होने वाला था जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता था, तो उसको वो वहाँ पे रोक रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रियोल हमारे पास क्या कर रहा है, मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एंटागोनिस्टिक एक्शन किसके अकॉर्डिंग, जीपीईआर के अकॉर्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमने पास प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता था, जो कैंसर की सेल्स जो डेवलपमेंट हो रही थी, ब्रेस्ट कैंसर जनरेट कर सकती थी, वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें स्ट्रक्चरल एक्टिव रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रियोल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एरोमेटिक रिंग जो कि ए रिंग के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर थर्ड पोजीशन के ऊपर ओएच ग्रुप था जो कि उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। थर्ड, स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ये लाइन हम कहीं भी लिख सकते हैं। अनसेचुरेटेड ऑफ द रिंग बी डिक्रीज द एक्टिविटी, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें यहाँ पे अनसेचुरेशन हमारे पास होना चाहिए एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, थर्ड पोजीशन पे ओएच ग्रुप होना चाहिए। अगर बी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी तरीके से रिंग के अकॉर्डिंग अनसेचुरेशन जनरेट होता है या फिर रिंग का एक्सपांड होता है, तो वो हमेशा अपने पास ऑस्ट्रियोल के लिए सही नहीं है, वो उसकी एक्टिविटी को हमेशा कम करेगा। इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग है, ये भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद आता है इसका एडवर्स इफेक्ट। तो estriol is well rolled and produce relatively the few adverse effects. Side effect may be include the breast tenderness, vaginal discomfort, and the discharge and endometrial hyperplasia. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है कि जो ब्रेस्ट है अपने, तो ब्रेस्ट के टेंडरनेस, तो ब्रेस्ट की जो पकड़न है, अकड़न वो अपने पास में कम हो रही है। ठीक है, जो ब्रेस्ट की मसल्स है वो अपने पास लूज हो रही है। वेजाइनल डिस्कम्फर्ट अपने आप में फील हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि पेट के अंदर क्रैम्प्स दे फील हो। ठीक है, डिस्चार्ज का सिक्रीशन, वाइट सिक्रीशन वहाँ बढ़ जाए और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं पे जब प्रेग्नेंट लेडी को ये ड्रग्स दिए जाते हैं तो उसका डिस्चार्ज इम्बैलेंस इन हार्मोन्स की वजह से बिगड़ जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ देखें तो इट इज़ यूज फॉर द टेस्टिंग द जनरल हेल्थ ऑफ एन अनबॉर्न फीटस। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, टेस्टिंग द जनरल हेल्थ, तो किसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अनबॉर्न फीटस के अकॉर्डिंग। तो अनबॉर्न फीटस की हेल्थ से क्या रिलेशन है, यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो यहाँ हमने इसको देखा था कि ऑस्ट्रियोल्स है अपने पास, तो उसका सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, प्लेसेंटा से। जब इसका प्लेसेंटा से सिक्रेशन हो रहा है तो उसका रेगुलेटरी फॉर्म में कितना ऑस्ट्रियोल्स हमारे पास सिक्रीट हो रहा है, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि जो अपने पास जो फीटस है अंदर उसकी ग्रोथ किस तरह की हो रही है। ठीक है, एस्ट्रियोल इज यूज इन द मेनोपॉजल हार्मोन therapy to treat the menopausal symptoms such as the hot flashes and vulvovaginal atrophy and the डिस्पैरेन्यूरिया। तो डिस्पैरेन्यूरिया हमारे पास कंडीशन कहाँ किसकी वजह से हो रही है अपने पास, इसकी वजह से। तो हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ में ले रहे हैं हम, कि अगर हम देख रहे हैं मेनोपॉज की कंडीशन किसी लेडीज़ के अंदर जनरेट हो गई है
उसकी वजह से जो सिम्पटम उसके अंदर जनरेट होने वाले हैं, तो क्या सिम्पटम हो सकते हैं? हॉट फ्लैशेस। तो हॉट फ्लैशेस के अकॉर्डिंग हम कहें कि इंटरनल जो अपने पास वेजाइनल वॉल्स है, उसके अंदर से उसके अंदर सिक्रेशन वहाँ से बढ़ रहा है, उसके अंदर थिकनेस के अकॉर्डिंग वॉल्स का सिक्रेशन भी वहाँ से कुछ कंडीशन में आ रहा है। ठीक है। वॉल्वो वेजाइनल जो एट्रोपी है, तो अपने पास उसके अंदर एट्रोपी कंडीशन, कुछ इन्लार्जमेंट उसके अंदर दिखेगा, तो वो पोजीशन हमारे पास जनरेट हो रही है, तो उसको हम दूर करने के लिए हम क्या सकते हैं? एस्ट्रियोज को हम यहाँ पे यूज रखते हैं। तो यूरिनल डिसफंक्शन भी उसकी वजह से जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो कहीं कहीं पे इसको डायबिटीज से कंसीडर कर लिया जाता है, मगर जब टेस्ट कराते तो पता पड़ता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये कंडीशन वहाँ पे जनरेट हो रही है। फॉर द मेनोपॉजल सिम्टम्स, तो हम इसकी डोज हम क्या कहते हैं, 250 टू 500 माइक्रोग्राम पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी जाती है। Ostriol is a more potent than the either ostrol or ostradiol in its ostrogenic activity. When the administered orally, it is reported to possess the a selective action on the vagina and cervix. तो यहाँ पे ऑस्ट्रियोल को हम देखें तो ऑस्ट्रोन्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ऑस्ट्रोडाइल हॉल भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो दोनों से हमारे पास में ऑस्ट्रियोन है, ओल है, वो ज़्यादा पोटेंट है। ठीक है। इसको हम ओरली दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑस्ट्रियोल को कंप्लीट कर लिया है।